तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे आप लोग, मुझे बिल्कुल से ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड, जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक चलती है, हर जगह पे ये काम आ जाएगी आपको। और इस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक का चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक डेडिकेटेड वीडियो है, जिसमें मैंने आपको इस पूरी बुक के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है वो बता रखे हैं, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद हो जाए। चलो अभी शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, टेक्सचुअल क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ द लॉइजल लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस। कमेंट करनी है, मतलब कि जो मैटिल्डा थी उसकी जिंदगी लॉइजल्स लाइफ, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, मैटिल्डा या फिर मिसिज लॉइजल, उसकी जिंदगी एक हार की वजह से कैसे बदल गई। आपको अगर कहानी पढ़ी है तो पता लग गया होगा कैसे बदल गई। उसने जो है हार गुम कर दिया और उसके बदले उसको 36,000 फ्रैंक्स का एक नया हीरो का हार खरीद के उसको देना पड़ा अपनी दोस्त फोरेस्टियर को, जिसके को चुकाने में उनको 10 साल लग गए। अपने होश ठिकाना खबर कुछ नहीं रहा उनको, और उस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अब आप बोलोगे भाई पढ़ के सुना देते, तो यार आप पढ़ लो खुद, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिटर्न में मिल जाएगा आपको। पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उधर आर्टिकल है पूरा लिखा हुआ, उसके अलावा पीडीएफ उधर ही डाउनलोड लिंक है, तो आप चाहो तो उधर जाके पढ़ सकते हो। यार मेरा मकसद है यहाँ पे सिर्फ समझाने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिखना, मतलब अगर याद है स्टोरी वो बना बना के लिखते हैं अपने पास से, तो उनको भी ये चीज चाहिए होती है यार। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा रूइन। मैटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। वो कैसे इससे बच सकती थी। देखो यहाँ पे बर्बादी किसकी वजह से हुई, उस हार की वजह से। वो डायमंड नेकलेस जो था ना, उस हार की वजह से उसको 10 साल लगे उसको पे करने में उस अमाउंट को, तो उससे वो कैसे बच सकती थी। या तो वो उस पार्टी में नहीं जाती, या फिर उस आभूषण को पहनने से ही रहने देती कि नहीं पहनना मुझे, या फिर जो है उसको अपने दोस्त को सच बता देती, शायद उसको पता लग जाता कि वो 500 फ्रैंक्स का था ना कि 36,000 फ्रैंक्स का, ठीक है। तो शायद इस वजह से, इस तरीके से वो बच सकती थी। आपको अपनी गैस करनी है बस। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा इफ शी हैज कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। क्या होता अगर वो अपने दोस्त को, यानी कि मिसेज फोरेस्टियर को बता देती कि मैंने तुम्हारा हार घुमा दिया है, गुम हो गया मेरे से, खो गया है, तो क्या होता। सोच के देखो क्या होता। तो वो बता देती कि 500 फ्रैंक्स का है मेरा लगभग, तो चलो मुझे 500 फ्रैंक्स दे दो, तो उनकी जिंदगी शायद बच सकती थी। जबकि उन्होंने उसके बदले में 36,000 फ्रैंक्स का डायमंड नेकलेस उसको पे किया था। तो बहुत बड़ी डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे, तो ये होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ यू वर कोटिंग इन दिस सिचुएशन लाइक दिस हाउ वुड यू डील विद इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते तो आप क्या करते, यानी कि अगर आपसे वो हीरो का हार खो जाता या कुछ भी खो जाता तो आप क्या करते। आप मतलब उसने तो छिपा के मतलब 10 साल लगा दिए पेमेंट देने में उसकी, आप क्या करते। तो भाई मैं तो बिल्कुल सीधा मुंह पे बता देता कि मेरे से हार खो गया है, और अब बता दो यार, पेमेंट जो भी करनी है जैसे कर लेंगे हम। तो ऐसे सीधी सीधी बात बताना सही रहता है। चलो ये था क्वेश्चन में, और आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक खास बात बताऊं, आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स में से नहीं आते। वो क्वेश्चंस आते हैं आपके जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, 3 पैसेज है इस वाले चैप्टर में, तो ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बीच बीच में चैप्टर के, एक एक दो क्वेश्चन से। तो वो क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पे, तो उनको करवाना तो यार बनता है, बिल्कुल से बनता है, और उन्हीं में से क्वेश्चन आते भी हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मिसेज लॉइजल, व्हाई इज ऑलवेज सी क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। तो मिसेज लॉइजल कैसी है ना, मतलब कि मैटिल्डा के बारे में पूछ रखा है, और वो दुखी क्यों रहती है। तो उस
पहले तो वो कैसी है, वो सुंदर है, आकर्षक है, वो सारी चीजें बतानी है। उसके बाद में वो दुखी क्यों है, क्योंकि वो गरीब घर में है, जबकि उसका मानना है कि वो तो रानी बनने के लिए, मतलब अच्छे मजे लेने के लिए पैदा हुई है, लेकिन तुम तो यहाँ परेशान हो यार, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज सोचती है। अब ये वाला क्वेश्चन बता दूं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल से, पिछले साल आया हुआ था, पिछले मतलब शायद से 2 साल आया ये अलग अलग सेट्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। चलो इसको पढ़ के सुना देता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। Mrs. Loisel was a beautiful lady. She thought that she was for riches and all luxuries of life, but by mistake she had been born in family of clerks. She had no dowry. Dowry का मतलब दहेज, ठीक है ना? No hopes and chance to be married by a rich or distinguished person. Therefore, she was married to a practical clerk in education department. His salary was too much to provide Matilda a glamorous life she always demand of. यानी कि जिसकी वो उम्मीद करती है वो उसको दे नहीं सकता, वो उसका पति क्लर्क मिस्टर लॉइजल। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका पति कैसा है। तो उसका पति कैसा है, देखो आपको कहानी में क्या पता लगा था, उसका पति मतलब काम करता है, क्लर्क है, ये तो पता लग गया, लेकिन वो ज्यादा अमीर भी नहीं है, ये भी पता लग गया था हमें। तो यहाँ पे वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, अगर प्यार नहीं करता तो वो 400 जो फ्रैंक्स उसने दिए थे अपनी पत्नी को ड्रेस दिलाने के लिए, जो उसने अपनी गन लेने के लिए इकट्ठे कर रखे थे, अगर प्यार नहीं करता तो शायद वो उसको इतना पैसा नहीं देता, ठीक है। तो ये चीजें आपको बता सकते हो थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे बता रखा है, हर हस्बैंड वाज अ सिंपल क्लर्क, ही लव्ड हर डीपली, ही डिड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू कीप हर हैप्पी। तो सिंपल सी बात है। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मिसेस लॉइजल। अब क्या समस्या सामने आ गई थी उनको समस्या थी ड्रेस की, कि ड्रेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। देखो पैसेज है अलग अलग, तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, पता नहीं, मतलब 2 टाइप के आंसर बन सकते हैं इसको, अगर आप रैंडमली क्वेश्चन को डालते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। बाकी आपको बता दें, ये बीच में आया था जहां पे, वहां पे इनकी प्रॉब्लम क्या आई थी, कि इनकी प्रॉब्लम थी कि पार्टी के लिए ड्रेस नहीं थी, ना कोई ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था, तो वही प्रॉब्लम थी इनकी। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज प्रॉब्लम सोल्व, कैसे सोल्व की गई। तो ज्वेलरी की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया गया, कि उसकी दोस्त फॉरेस्टियर से वो उधार मांग के ले आई। और चलो अभी तीसरे पार्ट में देखते हैं। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल डू नेक्स्ट। उसके बाद में उन्होंने क्या किया। तो जब उन्होंने उस हार को खो दिया था, वो उस समय की बात है, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने नकली हार बनवाया, उसको दे दिया, बस, और क्या किया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने कैसे बदलवाया। तो उन्होंने उसके जैसा नेकलेस एक ढूंढ लिया और उसको फिर खरीद के उसको दे दिया, बस, और क्या किया उन्होंने। और जिसका पैसे पे करने में उनको 10 साल लग गए। तो ये था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो आपको पता होगा, ये बुक जो है आपकी पूरी बुक 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर में से सिर्फ 20-25 नंबर का पेपर आता है इसमें, मतलब कि हर चैप्टर के हिस्से एक एक क्वेश्चन भी सही से नहीं आता। और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिसेस लॉइजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। वो हमेशा उदास क्यों रहती है। पिछले साल आया था 2018 और 19 के अंदर, ठीक है, 2 साल आया हुआ है ये, और शायद आने वाले समय में भी आ सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देख लेना, उसमें मैं अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम, तो उसको जरूर से देख लेना, बहुत मदद हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के चांसेस है, बाकी कोई ज्यादा चांस नहीं है क्वेश्चन आने का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बाकी उसमें अगर मुझे और भी पता लगेगा, कुछ अलग घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में पता लगेगा इस चैप्टर से कौन सा आने वाला है, तो उसको देख लेना। बस यही था वीडियो में, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। और हाँ, अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। और बता दूं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 8 to 12 सब कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो यार मत करो यार, इंतजार मत करो इतना ज्यादा कि आपको मतलब परेशानी आ जाए। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है क्वेश्चन आंसर, वो दोनों की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आर्टिकल लिख रखा बकायदा मैंने, उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मुझे लगेगा कि कोई और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक तो बता ही दिया है, उसके अलावा अगर कोई और भी लगा घुमा के दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन उधर ऐड हो जाएगा, उस चीज का ध्यान रखना। तो उसको जाके एक बार रीड आउट कर लेना, क्वेश्चन को आंसर मिल जाएंगे, सारे रिटर्न में मिल जाएंगे, नोटबुक प्रिपेयर करनी है वो आप यहाँ से
कर सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। और हाँ, अगर कोई परेशानी आती है, आपको कोई भी डाउट है, सो कमेंट अभी कर दो, क्योंकि बाद में क्या पता आप ध्यान रहे ना रहे। बट अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी और बुक में की वीडियोस आपको चाहिए, तो वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में।